मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 स्टूडेंट। आज हम यूनिट 9 के अंदर बेटा जो हमारा लास्ट टॉपिक है मीनिंग, कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ एग्रेसेंस इन स्पोर्ट्स। इट मीन्स स्पोर्ट्स में आक्रामकता, एग्रेसेंस मीन्स आक्रामकता किस प्रकार की हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, agressions, a range of behavior that can result in both physical and psychological harm to person. It means psychology में agressions वर्ड एक कई तरह से के बिहेवियर के रूप में किया जाता है, जिससे क्या है वो खुद को भी और दूसरों को भी फिजिकली और मेंटली नुकसान करता है। इस तरह से बहुत सारे राइटर्स ने इसके अंदर डेफिनेशन दी है बेटा। अकॉर्डिंग टू मैरियम वेबस्टर, उन्होंने कहा है एग्रेशन इज अ हॉस्टाइल, इंजरीज और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और आउटलुक, स्पेशली व्हेन कॉज्ड बाय अ फ्रस्ट्रेशन। इट मीन्स वो कहना चाहते हैं कि आक्रामकता को किसी भी बिहेवियर के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी को लिविंग थिंग्स को भी नुकसान या जीव को भी नुकसान, नॉन लिविंग थिंग्स या लिविंग थिंग्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फॉर्म ऑफ एग्रेसेंस, एग्रेसेंस कई टाइप से हो सकती है बेटा। फिजिकली भी हो सकती है और वेरिएबल, ठीक है, वर्बली भी हो सकती है और मेंटल लेवल पे भी हो सकती है और इमोशनल लेवल पे। पर्पस एग्रेनेस, क्या उद्देश्य होता है, क्या क्या हो सकते हैं उद्देश्य। कई बार बहुत गुस्सा प्रकट करते हैं, दूसरों को धमकाते हैं, डराते हैं और एक पेन देना, दूसरों को प्रेशर बनाए रखना, एक टारगेट को हासिल करना और दूसरों से क्या है कॉम्पिटिशंस करना ही उनकी सोच होती है। स्पोर्ट्स के अंदर बहुत बार क्या है उन्होंने ये जो एग्रेसेंस है, आक्रामकता है, कई बार देखने को मिलती है, ठीक है। जहां रूल के अकॉर्डिंग इस तरह की कोई चीजें इंक्लूड नहीं की जाती, पर रूल को तो नियमों के दायरे से बाहर है, वहीं अत्यंत कॉम्पिटिशंस यानी जो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं उनके साथ बिहेवियर, खेल के नियमों के बारे के में ये दायरे में आता है। ऐसे बहुत सारे जैसे एग्रेसेंस, हिंसक क्रियाएं जैसे बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट आदि जैसे जिनमें टच, स्पर्श नहीं करना होता, रूल नहीं है, वहीं कराटे, रेसलिंग, जूडो, इस तरह के गेम्स के अंदर, रग्बी, अमेरिकन फुटबॉल, आइस हॉकी, इस तरह के गेम्स के अंदर क्या है कि वो इनकी परमिशन मिलती है। इन सभी गेम्स में काफी आक्रामकता, एग्रेसेंस और हिंसक फिजिकल पकड़ दिखाई देती है, जो कि गेम्स के नियमों के दायरे में हो सकती हैं। बट इनका अभिप्राय ये नहीं होता बेटा कि हम किसी को चोट पहुंचाएं, यानी चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि क्या है गेम्स के अलावा किसी भी अन्य संदर्भ में इस तरह के व्यवहार को, बिहेवियर को क्या है बेटा दंडित व्यवहार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन गेम्स में कॉम्पिटिशन के अंदर, इन गेम्स में कठोरता से पकड़ने और उनसे ज्यादा इंजरी होने की संभावना होती है। क्लियर। इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एग्रेसेंस इन स्पोर्ट्स। क्या टाइप्स हैं? इंपल्सिव एग्रेसेंस, इट मीन्स कि एक आवेग यानी जोश में, इमोशंस, आक्रामकता भी इसको कहा जा सकता है। इसके अंदर बहुत ऐसी कठोर, डिफिकल्ट
इमोशंस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, एग्रेसिव हो जाते हैं, और इस तरह से क्या है, प्लानिंग नहीं होती, और क्या है, थोड़ी देर के बाद गुस्सा भी खत्म हो जाता है, कुछ टाइम के लिए एग्रेसिवनेस आती है, ठीक है। और इस तरह से क्या है, जिसे किसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए फिजिकली एंड वर्बली, जैसे कुछ वर्ड्स का यूज करना, तो नॉर्मली क्या है कि अपने अपोजिट को नुकसान पहुंचाने की बजाय आप अपने प्रभाव जमाना भी कई बार जरूरी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट में स्लेजिंग का यूज प्लेयर को मेंटली रूप से डिस्टर्ब करने के लिए किया जाता है। इससे पॉजिटिव व्यवहार भी कहा जाता है, जो क्या है, अपने टारगेट के लिए होता है। इसका उद्देश्य ऑब्जेक्ट नुकसान पहुंचाना नहीं होता, इसमें केवल अच्छे रूल्स का यूज करके स्ट्रेंथ का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेसिवनेस। इट मीन्स रेगुलर जो एग्रेसिवनेस होती है, जिसके कई बार हम बहुत ज्यादा शिकार के रूप में शिकार हो जाते हैं, उनके बिहेवियर को पॉइंट आउट किया जाता है, जो एक बहुत बड़े टारगेट यानी एम को प्राप्त करने के लिए एक ऑब्जेक्ट से होते हैं। जो रेगुलर यानी जो एग्रेसिवनेस हमारे अंदर होती है, उसको बड़ा ध्यान केयरफुली प्लानिंग रूप से होती है, और एक टारगेट तक पहुंचने के रूप में मौजूद होती है। एक चैनल आक्रामकता भी कहा जाता है, और ये क्रोध के साथ नहीं, गुस्से के साथ नहीं होती बेटे। इसका मुख्य उद्देश्य टारगेट क्या है कि लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपने एम को प्राप्त करना होता है। हॉस्टिलाइज एग्रेसिवनेस क्या है? हॉस्टिलाइज एग्रेसिवनेस इट मीन्स इसके अंदर एक प्रतिक्रियात्मक एक्टिविटी, आक्रामक भी बोलते हैं इसको। इसमें जो बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, हो सकता है। इट मीन्स फिजिकली या साइकोलॉजी के रूप में नुकसान पहुंचाना होता है, ठीक है। अपने कॉम्पिटिटर को जो आक्रामकता का मुख्य ऑब्जेक्ट, अपने अपोजिट को इंजरी देना, पेन देना, पीड़ा महसूस कराना होता है। फॉर एग्जाम्पल, बाउंसर फेंकने वाला बल्लेबाज, बाउंसर फेंकने वाला जो बॉलर होता है, वो बैट बॉल की कंसंट्रेशन को भंग करने के लिए जानबूझकर बॉल को बाउंस करता है। समझे बेटा? कुछ क्रिकेट प्लेयर्स इंजरी के लिए पूर्व में ऐसा कर चुके हैं, इंजरी पहुंचाने के लिए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट है हमारा असर्टिव बिहेवियर। व्हाट इज द टाइप ऑफ असर्टिव बिहेवियर? नॉर्मली स्पोर्ट्स के अंदर ऐसा देखा गया है बेटा कि वास्तव में प्लेयर वर्बली व्यवहार, बिहेवियर दिखाई देता है उसका, कि वो सामने क्या बोल रहा है। इससे उसके बिहेवियर के रूप में परिभाषित किया, डेफिनाइट किया जाता है, जिससे वे अपने उद्देश्य को, ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए एक फिजिकली और वर्बली ऐसे वर्ड्स, इस तरह की कुछ चीजों का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट में स्लेजिंग से बैट्समैन को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। एक कृत्य के मुखर होने के लिए किसी भी नियम को तोड़ने बिना एक ऐसे स्ट्रेंथ के उपयोग से साथ नुकसान न पहुंचाने के किसी विशिष्ट इरादे के साथ निर्देशित किया जा सकता है। तो उद्देश्य प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने की बजाय, कॉम्पिटिटर को नुकसान पहुंचाने की बजाय जो हमारा प्रभुत्व स्थापित करना होता है ना, जैसे धाक जमाना होता है कि नहीं बस हम ही हैं, इस तरह का बिहेवियर भी कुछ लोग करते हैं। मुखर जैसे वर्बली बिहेवियर के माध्यम से होने वाली फिजिकल इंजरी जाने अनजाने में भी हो सकती है। नेक्स्ट है ऐसे जो एग्रीनेस है, वो सिचुएशन फैक्टर्स भी होते हैं। सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि आपके अंदर बहुत गुस्सा आता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, एनवायरनमेंट में भी बहुत गर्मी हो तो भी आपको बहुत गुस्सा आ सकता है। नेक्स्ट है रिलेशन ड्यू टू प्रिपरेशन ऑफ
victims intends. It means कुछ एथलीट को लगता है कि जो कॉम्पिटिटर हैं का जो इरादा होता है वो नुकसान पहुंचाने का है, इसलिए वो उनके साथ ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। नेक्स्ट है फियर टू रिलेशन बाय विजडम। इट मीन्स एक हद तक जो हम एग्रीनेस बिहेवियर के पीड़ित द्वारा हम उनका जैसे कोई अंदर प्रतिशोध होता है के लिए डरने के चलते एक एग्रीनेस प्लेयर फिर से अपना गुस्सा दिखाने की क्या है हिम्मत नहीं कर सकता। नेक्स्ट है गेम सिचुएशन। कई बार गेम की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि दिमाग में इतनी एग्रीनेस आ जाती है कि पॉइंट्स पे मैच चल रहा, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगा, 2 पॉइंट्स पे मैच है। तो इस तरह से की सिचुएशन सामने कई बार होती है बेटा। नेक्स्ट है रिवलरी ड्यू टू फैमिलियरिटी। इट मीन्स परिचय होने के चलते विरोध, क्योंकि बार बार गेम्स में प्लेयर एक दूसरे से मिलते हैं, उनको जानते हैं, पहचानते हैं, इसलिए उनके साथ इस तरह की बार बार देखने को मिलती है। रिड्यूस गोल ऑर्गेनाइजेशन। अपने अहंकार बढ़ता है जो एथलीट का, इससे उसके गेम्स में उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनके प्रति सम्मान की भावना कम होने लगती है और अपने टारगेट के प्रति झुकाव के चलते खिलाड़ियों के स्तर की खेल भावनाएं अंदर आती हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। हमारी यूनिट कंप्लीट होती है 9 बेटा। आप इसके नोट्स प्रिपेयर करें और अच्छे से अपनी तैयारी करें और साथ साथ अपनी प्रैक्टिकल फाइल जरूर प्रिपेयर करें बेटा, फाइनल एग्जाम में बहुत जरूरी है। थैंक यू।